A very good morning to everyone. Welcome to Edugain. आम जानी अपकमिंग आमर नेक्स्ट एग्जामिनेशन ओपीएससी अच्छी सीएससी सिविल सर्विसेज आजर क्लास रे आम किछिटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीसैट रो इंग्लिश रो डिस्कशन करिया ए क्वेश्चन आजर क्लास रे जो 25 to 30 क्वेश्चंस आम डिस्कस करवा सबुगुरा सीएससी रे ऑलरेडी आसी सारी डिटेल सॉल्यूशन आम तार देखा प्रति क्वेश्चन को आम ऑब्जर्व करवा को पैटर्न रो ग्रामर पढ़ुची बेसिकली जदि आम देखा 2 ରୁ 3टा आरसी पढ़ुची तो आम पूरा क्लास रे 2टा आरसी को भी सॉल्व करवा डिफरेंट टाइप रो आरसी को केमिति आम डील करवा सेमान को क्वेश्चंस रो रिक्वायरमेंट हिसाब रे आम केमिति कम टाइम रे गोटे आरसी रो कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स निजर इम्प्रूव करि परिबा सेटा भी मु आजिरो क्लास रे कहबी एंड ऑफ द सेक्शन किछि वोकैब्स रो मु कलेक्शन नै के आसी छि जोटा मु तम संगे डिस्कस करिवि तो पूरा वीडियो रे संगरे कंटिन्यू करिवो आउ वीडियोटा देखिला बेले सिंस एटा गोटे रिकॉर्डेड सेक्शन तो वीडियोटा देखिला बेले जेते बेले मु क्वेश्चनटा तम स्क्रीन रे डिस्प्ले हबो सेते बेले वीडियोटा को किछि सेकंड पई पॉज कर दबो फर्स्ट निजे ट्राई करिवो क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई फॉर 5 सेकंड्स नबो एंड आफ्टर दैट प्ले करिवो एंड आई विल गिव यू द सॉल्यूशन निज आंसर को चेक करिवो जदि आंसर भूल थी देन गो थ्रू द पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड नो कि कोठी ग्रामेटिकल एरर है कोठी वोकैब्स रे स्किप करी गलो कोठी कांसेप्ट आरसी रे ये करि पारलनी कॉम्प्रिहेंड करि पारलनी सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन कहूची आई हैव डैश अ ग्लास ऑफ मिल्क तो ऑलरेडी आम देखी सारे कि एठी हैवटा यूज होइची जदि हैव यूज होइची ता माने एटा गोटे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रो स्ट्रक्चर एठी लागिवो आ प्रेजेंट परफेक्ट रो स्ट्रक्चर होउची वर्ब सब बेले पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रे रहिबा दरकार तो जदि आम चारटा जाक ऑप्शन को देखिबा फर्स्ट ऑप्शन टा पास्ट टेंस रे अछि सेकेंड ऑप्शन टा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रे अछि आ थर्ड ऑप्शन टा हमरो प्रेजेंट टेंस रे अच्छी तो हैव सांगरे सब बेले जेहेतु आम जानीचु कि वी विल ऑलवेज गो विद द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से लगी ड्रिंक रो जदि आम स्ट्रक्चर देखिबा तो ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी आई हैव ड्रंक अ ग्लास ऑफ मिल्क Going to the next question. Ram scores on the test is the highest in the class. तापरे कहिछि कि हमको एटा सेंटेंस को हमको कंप्लीट करिवार अछि आमे ऑप्शंस गोटे गोटे पढ़िबा आ एनालाइज करिबा कि एठी को ऑप्शन टा बेस्ट फिट हबो तो देखो प्रथम रे कहूछि ही राम स्कोर ऑन द टेस्ट इज द हाईएस्ट ता माने राम गोटे टेस्ट रे हाईएस्ट स्कोर करिछि ताहेले जदि मु कहबी ही शुड स्टडी लास्ट नाइट अदरवाइज मु कहबी ही शुड हैव स्टडीड लास्ट नाइट एटा गोटे कंडीशन लगै दउची कि राम रो जो जदि स्कोर हाईएस्ट अछि गोटे टेस्ट रे ता माने से लास्ट नाइट निश्चय भलो पढिथिबो तो शुड हैव स्टडीड किंबा शुड स्टडीड सब बेले गोटे प्रोबेबल केस को आई शुड हैव स्टडीड हार्ड सो दैट आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर इन माय टेस्ट सेमिति गोटे कंडीशन थिले आमे शुड हैव किंबा शुड लगे परिबा किंतु एठी किछि कंडीशन नाही एठी राम रो गोटे पास्ट एक्शन को कंक्लूड करिकि ए सेंटेंस को आमे कंप्लीट करि परिबा कि राम एई टेस्ट रे बहुत बढ़िया स्कोर करिछि काहे कि ना से लास्ट नाइट बहुत भलो पढिथिला तो जदि ऑप्शन सी को आमे देखिबा ही मस्ट हैव स्टडीड लास्ट नाइट तो दिस ऑप्शन बहुत एप्रोप्रिएट होउछि आरो फुलफिलमेंट पाई कि आ मस्ट हैड स्टडीड किछि सेंस ही क्रिएट करूनी सेथे लगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन डी विल नॉट गो राइट विथ दिस आंसर ऑप्शन सी विल बी माय राइट आंसर ही मस्ट हैव स्टडीड लास्ट नाइट एटा प्रिंटिंग मिस्टेक हे जाई छि हास्ट हबनी लास्ट नाइट हबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा
Because the first pair of pants did not fit properly, he asked for dash. जेहेतु जो फर्स्ट पेयर ऑफ पैंट टा तार प्रॉपर्ली फिटिंग हेलानी तो सी गोटे नेक्स्ट पेयर ऑफ पैंट कौन कला मागिला. फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस रे ऑलरेडी आमे कहि सारलेनी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस रे आमे ऑलरेडी कहि सारलेनी ताको गोटे फर्स्ट पेयर ऑफ पैंट से नहींथिला और सेटा ताको प्रॉपर फिटिंग हेलानी. तो जदि ऑप्शन को आमे ऑब्जर्व करिबा जदि आमे कहिबा द अदर वंस इन दिस केस किछि भी हे पारे इट्स नॉट नेसेसरीली पैंट्स. सेकेंड रे अनदर पैंट आउ अदर पैंट कहीं हे पारिबनी बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन रे से कहि देछि कि गोटे पेयर ऑफ पैंट से ट्राई करथिला एबे से कोन करबो नेक्स्ट पेयर ऑफ पैंट को से आस्क करबो. सो एठी अदर पैंट्स आउ अनदर पैंट्स विल नॉट गो राइट विथ द आंसर. सो द आंसर शुड बी अनदर पेयर. केवल ए टर्म टा पई कि ए आंसर टा कोन ए ऑप्शन टा कोन हे गला ठीक हे गला. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी अनदर पेयर. Our next question. Shaili has not dashed. Shaili has not dashed. Dash टाकू हमें with the option कोटा करेक्ट फील करिबा हमें सेटा स्टडी करिबा. लोनलीनेसली एमती किछि वर्ड नाही. लोनलीनेस अछि किंतु लोनलीनेसली बोली एमती किछि वर्ड नाही. ता पई के ऑप्शन टा केबे भी करेक्ट हे परिबा नाही. जदि हमें कहिबा नेवर बिफोर लिव्ड सोल एठी किछि सेंस आसुनी जो अरेंजमेंट हेची वर्ड रो दिस आर नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट अरेंजमेंट सेथि लागि आरो किछि सेंस आसुनी. बिफोर लिव्ड विदाउट द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड्स द सेम गोज विथ द ऑप्शन डी. एठी भी आरो किछि प्रॉपर सेंस आसुनी. जदि ऑप्शन सी को ऑब्जर्व करिवो एवर लिव्ड अलोन बिफोर. Shaili has not ever lived alone before. This is making the complete sense with my given sentence. So my correct option will be option number C. Coming to the next question. Question number 5 देखिबा. The committee has made and dash. एथिरे हमें चारटा जक ऑप्शन हमको दे देछि. देख एठी जो तो कमिटी हैज मेड कहीदेला ऑलरेडी क्वेश्चन रे ता माने कौन कमिटी को से गोटे एठी सिंगल यूनिट बोली कंसीडर कर देला कहीं ना हैज से यूज कर देछि ए वर्ब टा ए सब्जेक्ट संगे एग्री करूची ता माने कमिटी इज कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल किंतु ए जगह रे कमिटी इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिट आ से सिंगल यूनिट अग्री करूची कहा संगे सेटा में जानू कहा संगे हैज संगे. तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड लगिला परे आफ्टर द यूज ऑफ द कंजक्शन ए कमिटीटा पाई कि ही आमे कोन करिबा द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिगिन करिबा. तो दे हैव तो केबे भी हबनी काई कि ना दिस विल नॉट अग्री विथ माय गिवन सब्जेक्ट व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी सिंगुलर. इट हैज फॉर्मुलेटेड हे पारि थांता किंतु ए जो वर्ड टा देमसेल्फ यूज कर देला जहा पाई कि ए ऑप्शन टा कोन हे गला कंप्लीटली रॉन्ग हे गला काई ना इट देमसेल्फ न हे कि इटसेल्फ हेथले ए ऑप्शन टा ठीक हे पारि थांता. नेक्स्ट होची कोटा इट हैज रीच्ड. लास्ट ऑप्शन टा को जदी देखिबा इट हैज रीच्ड a decision. This is correct. It has formulated its decision was received that was not giving me a complete meaning. ता पाई के ऑप्शन सी टा हे परलानी किंतु ऑप्शन डी को देखो it has reached a decision. The committee, look at the question, the committee has met. So a committee टा गोटे singular बोली consider करा गला single unit. It has met and it has reached a decision. So in this question my option D will go right. What kind of communication जो नेक्स्ट तीनटा क्वेश्चन आमर अच्छी एथिरे बेसिकली किसी भी इंग्लिश रो यूसेज नहीं. इट हैज ओनली कॉमन सेंस. जदि तमर बेसिक कम्युनिकेशन उपरे किसी आइडिया थिबो तो आम ए क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दे पारिबा. एठी 3 मार्क आराम से जने गेन कर दे पारिबो. आ पई कि ताकू इंग्लिश रो नॉलेज ग्रामर रो नॉलेज रो किछि आवश्यकता नाही. से कहूची कोन व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कलर ग्राफिक्स.
कलर ग्राफिक्स द्वारा आमे को टाइप रो कम्युनिकेशन कलर ग्राफिक्स माने कोन जणे किछि कम्युनिकेट करिया पे चाहूची आ सेटा से बाय सम फिगर्स कि बाय सम कलर पैटर्न रे से रिप्रेजेंट करूची तो वर्बल तो हबनी नॉन वर्बल तो हबनी विजुअल आमे गोटे जिंस को देखुचु आ तापरे अन्य जनडा हमकु कोन कहबा को चाहूची आमे सेई थ्रू कन्फर्म करूचु तो दिस इज विजुअल टा कोन हे जिवो मोर करेक्ट आंसर हे जिवो We'll go to the next question. 7. Which kind of communication is represented by facial expression? आमे जाने छु आमे जदि किछि आमे बेले बेले आम बॉडी लैंग्वेज द्वारा भी बहुत किछि कम्युनिकेट करि थाउ आम बॉडी लैंग्वेज यूज करके आमे बहुत किछि कम्युनिकेट करि थाउ जदि आमे केते बेले निजरो फेशियल एक्सप्रेशन यूज करूछु किंबा जेस्चर्स यूज करूछु सेटा कोथरे जाउची वर्बल काना वर्बल इज समथिंग दोटा कि आमे कहि कि आमे काहाकू विथ द वर्ड्स विथ आवर स्पीच आमे कम्युनिकेट करू सेटा आमे वर्बल कम्युनिकेशन को किंतु जते बेले आमे काहाकू भी कम्युनिकेट कला बेले जते बेले आमे कोन करू डिपेंड करू कहा उपरे निजर फेशियल एक्सप्रेशन उपरे किंबा निजर जेस्चर्स उपरे तो सेई टाइप रो कम्युनिकेशन को सब बेले आमे कोन कहबा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी वर्ड एनी स्पीच टू कम्युनिकेट तार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 8 What kind of communication is represented by the speech of a leader on a television? Okay. A leader जगह रे you replace on teacher. गोटे क्लास रे गोटे टीचर कौन करूचंती ना क्लास नौचंती ताले सीए किछिटा कम्युनिकेशन करूचंती काहा को निज ऑडियंस को निज स्टूडेंट्स को ताहेले जदि से टेलीविजन किंबा स्मार्ट क्लासेस रे किंबा वीडियोज रे किछि कम्युनिकेट करूचंती ताहेले से निश्चय स्पीच यूज करिवे से किछिटा फिगर्स यूज करिवे से किछि कलर्स यूज करिवे ताले तांकर जो कम्युनिकेशन ता सेटा दी प्रकार रो हेथिबो वर्बल भी हेथिबो आउ विजुअल भी हेथिबो सेठी मोर दीटा जाक ऑप्शन ठीक हे जिवो बोथ ए एंड बी तो आंसर क्वेश्चन नंबर 8 रो आंसर कोन हे जिवो बोथ ए एंड बी ओके क्वेश्चन नंबर 9 को जिबा एबे आसिला आरसी डिस्कस करिया पूर्वरु मु किछिटा फैक्ट्स कहिबी एत्ते बड़ गोटे पैसेज देइछि तीनटा पैराग्राफ अछि ए पैसेज रे आरसी सबु परीक्षा रे पड़े बैंक रु स्टार्ट करो क्लरिकल पीओ एसएससी रो जेतक एग्जामिनेशंस होछि ओपीएससी रो सीसैट पेपर रे आरसी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल यूपीएससी रो सीसैट पेपर रे आरसी प्लेज अ वाइटल रोल किंतु पिला मानकर बहुत कन्फ्यूजन थाए कि आमे आरसी को प्रॉपर्ली कॉम्प्रिहेंड करि पारुनो आरसी सॉल्व करिवार गोटे टेक्निक अछि कोन आमे जेते बेले भी आरसी को सॉल्व करिबा आमे माइंड रे एटा रखिबा कि आमे प्रथमे पैसेज पढ़ी कि जदि क्वेश्चन पढ़िबा ना हमर बहुत टाइम वेस्ट हबो आमे प्रथमे पैसेज पढ़िबा तापर आमे क्वेश्चंस पढ़िबा पुणी क्वेश्चन रो आंसर खोजिया पय कि आमे वापस पैसेज को आसीबा ताठर बेटर आमे कोन करिबा आमे आगे क्वेश्चंस पढ़ी दबा जो आरसी को बेस्ड ही कि जो पांचटा क्वेश्चंस आसी थाए ताकू आमे आगे देखि दबा फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चंस को आसी थाए से क्वेश्चंस रे केते वैरायटी रो क्वेश्चन थाए गोटे तो थाए कि थीम कोन ऑथर कहिया को कोन चाहूची पैसेज द्वारा सेकेंड आसी थाए से पैसेज रे यूज हेइथिबा किछि वोकैब्स रो मीनिंग तांकर सिनोनिम तांकर एंटोनिम केबे केबे आसी थाए किछि फ्रेजल वर्ब आ केते बेले आसी थाए क्वेश्चंस जोग्रा फैक्ट ओरिएंटेड जेमिति कि व्हाट व्हेन डेट नेम ऑफ अ पर्सन नेम ऑफ अ प्लेस तो आमे जदि क्वेश्चन को आगे देखिथिबा आ तापर आमे पैसेज को रीड करिबा सेते बेले आमो आईडिया हमर गोटे कोन हे जिवो गोटे आईडिया डेवलप हे जिवो कि पैसेज रे एक्चुअली पचारची कोन आ जते बेले आमे क्वेश्चन पढ़ी कि वापस पैसेज को आसीबा आमे देखिबा कोन कि पैसेज रे हमको से कीवर्ड्स गुरा क्वेश्चन रे जोगरा हमें पढ़ीचु से गुरा हम पैसेज रे हमको देखा जाउची आ हमको इनडायरेक्टली आंसर्स मिलिबा कोन हे जिवो स्टार्ट हे जिवो तो आई विल गिव यू 1 minute to read this passage but before that let us see the first 5 questions that has been asked keeping this passage in the mind question number 1 टा देखो से कहिछि कोन द शाह ऑफ पर्शिया invited Birbal because he wanted to all the 4 options question number 10 देखो in each seat sat a well dressed regal figure the phrase a regal figure here suggests here are the 4 options
नेक्स्ट क्वेश्चन होची एम्परर अकबर सेंट बिरबल टू पर्सिया इन स्प्लेंडर द अंडरलाइन फ्रेज हियर मीन्स द Saha of Persia was taken aback by the way in which Birbal recognized him in the other words. तापर आसिला the author has used the word flowery to show that Birbal. Here are the four options. ताहले आमे देखिले एथिरे केवल गोटे थीम रिलेटेड पचारछि जार मीनिंग जार रीजन हमको पैसेज पढ़िले बुझिया पड़िबो आउ रेस्ट ऑफ द जो वर्ड्स गुरा अच्छी जो फ्रेजेस गुरा अच्छी से गुरा वोकैब फॉर्म रे किंबा फ्रेजल वर्ब फॉर्म रे आसी छी। तो एबे हमें गोटे गोटे क्वेश्चन सॉल्व करबा बिफोर दैट तमे 1 मिनिट पई कि ए पैसेज टाको टिके कॉम्प्रिहेंड करिया को चेष्टा करो। चलो हमें फर्स्ट क्वेश्चंस को देखिए पैसेज रे द साहा ऑफ पर्सिया इनवाइटेड बिरबल। प्रथम क्वेश्चन कौन कहूँ पर्सियार जे एम्परर थिले से बिरबल को कोथि पई के इनवाइट करथिले गोटे आमे पैसेज रे जेतोले प्रथम इंट्रोडक्टरी फेज टा पढ़िले देख द साहा ऑफ पर्सिया हैड हर्ड ऑफ बिरबल्स इंटेलिजेंस एंड ही wrote to Emperor Akbar requesting that Birbal to be allowed to visit his court. ता माने एटी क्लियरली फर्स्ट रे कहि देछि कि से बिरबल रो इंटेलिजेंस रो जिंस से एते सुनी थिले कि से ताकू कोन ताकू टेस्ट करिया पई कि ताकू देखिबा पई कि से कोन करथिले ना अकबर को रिक्वेस्ट करथिले कि बिरबल को तांको कोर्ट को पठा जाओ। ताहले एई थ्रू ही हमको कोन मिलि जिवो हमर फर्स्ट आंसर मिलि जिवो क्वेश्चन रो कि एटी कोठी तो पैसेज रे बिरबल रो ह्यूमर किंबा विट विषय रे कहिनी। सेकंड होची कोन एटी कोहुटी भी हमको कहिनी वैलर माने वैलर गोटे टर्म गोटे वोकैब्स सिखो कि इट रिप्रेजेंट्स करेज इट रिप्रेजेंट्स ब्रेवरी। तो वैलर और ब्रेवरी विषय तो बिरबल रो कोठी कुआ जायनी। इमेंस विजडम कहे इमेंस नॉलेज विषय रे। इंटेलिजेंस एठी प्रथम पैसेज रे कौन कुआ जायछि जदि आमे से पैसेज रो से टर्म टाको देखिबा ना तारो इंटेलिजेंस को एप्रिशिएट करा जायछि तारो क्लेवरनेस को एप्रिशिएट करा जायछि तारो मेंटल अलर्टनेस को एप्रिशिएट करा जायछि। तो कोठी भी तारो नॉलेज विषय रे किछि कुआ जायनी। तो सेथि लागि मोर करेक्ट ऑप्शन कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर बी हे जिवो मोर करेक्ट ऑप्शन टू टेस्ट हिज मेंटल अलर्टनेस। जदि मो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिबी इन ईच सीट सैट अ वेल ड्रेस रेगल फिगर। ए जो टर्म रेगल टा अछि माने रख ए रेगल टा रिप्रेजेंट्स रॉयलिटी आ माने होची कोन रॉयलिटी कुछ किछि भी रॉयलनेस को रेगल कहा जाए। आ फिगर आमे जते बेले भी को गोटे पर्सन को गोटे गोटे ये संगे कंपेयर करूँ से हम कि फिगर यूज करूँ। तो आम शुणी ही इज अ फादरली फिगर टू मी ता माने कौन मो बापा जमती मते एड्रेस करती मो बापा जमती मो पाई की केयर नियंती किंबा मोर पाई की कॉन्शियस थांती से पर्सन भी मो पाई की सेतिकी वरिड थांती सेतलागी मु तांको गोटे फादरली फिगर बोली कंसीडर करा जाए। ता माने कौन एठी गोटे रॉयल पर्सन को कौन हेची एटा मेन करिछि सेतलागी मोर प्रथम ऑप्शन रे ही कौन मिल जाउछि मते मो आंसर मिल जाउछि काहे कि ना नेक्स्ट 3 ऑप्शन रे कोठी रॉयलिटी विषय रे कुहा जायनी। क्वेश्चन नंबर 11 को आसीबा कहूची अकबर एम्परर अकबर सेंट बिरबल टू पर्सिया इन स्प्लेंडर। स्प्लेंडर माने होची धूमधाम रे ओडिया रे कहले कि धूमधाम रे बहुत ही ये सहित बहुत ही रेस्पेक्ट सहित ताकू कोन करा हैतला अकबर सेंड करथिले बिरबल को कोडे पर्सिया को। सेथिलागी जेहेतु ए जो स्प्लेंडर वर्ड टा एठी काहा को डिनोट करूची जदि स्प्लेंडर वर्ड को हमें ऑब्जर्व करिबा एठी काहा को ह्यूमिलिटी ग्रेस ऑप्शन नंबर डी को देखो ऑप्शन नंबर डी रे हमको किछि भी एमती मीनिंग आसुनी ह्यूमिलिटी ग्रेस विषय रे। आउ गोटे कौन
अकबर रो ग्लोरी कौन अकबर विषय रे सबुठी चर्चा होता कहीं अकबर वाज अ मैन ऑफ इंटेलिजेंस तांकर जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थिला तांकर जो स्किल थिला ताकू समते एप्रिशिएट करुथिले आउ जेहेतु तांकू जने राजा आउ जने राजा कोर्ट को पठाउचंती तो ऑब्वियसली गोटे रॉयल फॉर्म रे तांको पठेबे सेति लगी बाकी को भी जिनस रे ग्लोरी एंड पॉम रिचनेस एंड मैजेस्टी ह्यूमिलिटी एंड ग्रेस ए सब जिनस गुरा कौन होची हमरो अलाइन होनी कहा संगरे आम पैसेज रे देइथिबा इन्फॉर्मेशन संगरे सेति लगी तार ऑप्शन कौन हे जिवो इन ऑल मैजेस्टी एंड ग्लोरी। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 को जिबा द साहा ऑफ पर्शिया वाज टेकन अबैक एठी गोटे फ्रेजल वर्ब यूज हेछि कौन से फ्रेजल वर्ब टा टेकन अबैक फ्रेजल वर्ब बैंक रे तो कहि परिबिनी किंतु ओसीएस रे ओपीएससी रे ओएसएससी रे ए सबु रे मु देखुची कि फ्रेजल वर्ब 2 to 3 मार्क्स 3 to 4 मार्क्स रो वेटेज इवन कि आमे जो एएस और रिसेंटली देखिथिले एग्जाम रे तादरे भी फ्रेजल वर्ब आसीथिला आउ से मेंशन भी हेतिला प्रीपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब तो फ्रेजल वर्ब ऊपर टिके फोकस रखुथबो काहेकि ना मोस्ट ऑफ द पैसेज रे से फ्रेजल वर्ब यूज करूची किंबा सेंटेंस रे फ्रेजल वर्ब यूज करूची तापर ता मीनिंग पचाउची माने रखिथाओ ए जो फ्रेजल वर्ब एठी टेकन अबैक यूज हेची माने होची सरप्राइज्ड हे जिबा आई वाज टेकन अबैक बाय द शार्पनेस ऑफ द चाइल्ड छुआटार इंटेलिजेंस को देखिकी छुआटार मेंटल एक्टिवनेस को देखिकी मु बहुत सरप्राइज हो गली से केस रे मु कौन यूज करि परिबी आई वाज टेकन अबैक तथली मोर करेक्ट आंसर कौन हे जिवो वाज सरप्राइज्ड पर्टर्ब्ड कि बैडली हर्ट कि टर्न्ड बैक ए सब को अग्री करूनी आर माने होची टू बी सरप्राइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 13 हाँ द ऑथर हैज यूज द वर्ड फ्लावरी पैसेज जदि पैसेज को जदि देखिबा आमे सेठी देखिचे कि बिरबल को पाई कि तांकर से जो हिसाब रे पर्सिया एम्परर को ग्रीट कले सांको से फ्लावरी वर्ड्स को जाई छी फ्लावरी होची फ्लावर रो गोटे एडजेक्टिव फॉर्म तो जिते बेले आमे कहा को बहुत बढ़े चढ़े की किंबा निजर इमेंस नॉलेज द्वारा कहा को आमे बहुत भल से एप्रिशिएट करि पारू सेते बेले आमे कोन को दे ही यूज सम फ्लावरी वर्ड्स फॉर मी तो एठी तो वाज अ हैंडसम मैन तो कंप्लीटली गोटे रॉन्ग आंसर हैंडसम मैन एठी मीन करूनी फॉन्ड ऑफ फ्लावर आर फ्लावर रो किछि आ संगरे रिलेशनशिप नाही वेरी नोबल मैन अनडाउटेडली बिरबल वाज अ वेरी नोबल मैन बट इट हैज नथिंग आमो पैसेज रो कंटेक्स्ट रे आरो किछि मीनिंग नाही बिरबल वाज वेरी लर्नड बिरबल गोटे बहुत लर्नड मनीष थिले जी जहाँकर मेंटल अलर्टनेस जहाँकर इंटेलिजेंस जहाँकर क्लेवरनेस एते शार्प थिला कि लोक मानक कि से बहुत सुंदर वर्ड्स यूज करिकि तांको कोन करि पड़थिले इन्फ्लुएंस करि पड़थिले तार करेक्ट ऑप्शन हे जिवो ऑप्शन नंबर डी। एबे आसी जिबा आमे किछटा कलेक्टिव नाउन्स सम इजी क्वेश्चंस डायरेक्टली देखि देखि कहि परिबो आई सॉ अ डैश ऑफ काउज इन द फील्ड ग्रुप सब बळे पीपल पई की यूज करा जाय प्रथम ऑप्शन को ऑब्जर्व करो ग्रुप इज ऑलवेज यूज फॉर पीपल किबा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ पीपल ग्रुप ऑफ वुमेन स्वाम सब बळे यूज करा जाय हनी बीज को पई की फ्लक्स सब बळे यूज करा जाय शिप्स को पई की हर्ट टा यूज करा जाय कैटल पई की तो ये काउ कह जाए तो द राइट ऑप्शन विल बी हर्ड। इजी क्वेश्चन टा अच्छी कलेक्टिव नाउन रो यूसेज रे अच्छी जो कलेक्टिव नाउन रो हमें पढ़ू को भी क्लास 9 रो 10 रो इंग्लिश मीडियम रो बही जदि कलेक्ट करदेव से बहुत ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे था कलेक्टिव नाउन रो से गुरा को टिके लर्न करदेव कहीं एग्जाम रे 1 to 2 मार्क कलेक्टिव नाउन ऊपर आसूची यू शुड बी वेल अकस्टम्ड कि कहार कलेक्शन को कौन कह जाए बोली। 15 होची द ग्रेप्स आर नाउ डैश एनफ टू बी पिक्ड तमाने आर सेंटेंस रो माने कोन कि अंगूर गुरा काफी पाची गलाणी कि आमे ताको कोन करि परिबा पिक करि परिबा तो एठी रेडी रेडी माने होची आमे जदी को जिंस को निजे तैयारी करू कि निजे से जिंस को ये करू ताक सेही केस रे आमे रेडी यूज करू आमे मैच्योर टा सब बळे ह्यूमन बीइंग को केस रे यूज करू आउ एडवांस टा सब बळे टेक्नोलॉजी
किंबा को फॉर्म ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी यही सब केस रे हम एडवांस यूज करूँ गोटे फ्रूट केस रे जो ग्रेप्स यूज होती रेडी मैच्योर एडवांस इज नॉट एप्रोप्रिएट एट ऑल आमको राइटली देखा जाऊँ आंसर कौन हम राइप राइप माने होची पाची जीवा अंगूर गुड़ा काफी पाची गला कि आम ताको कौन करिपरिबा पिक करिपरिबा तो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा रोहन एंड रोहित आर ट्विन ब्रदर बट दे डू नॉट लुक डैश रोहन और रोहित होचंती कौन दी जण जाला भाई दे आर ट्विन ब्रदर्स बट दे डू नॉट लुक डैश तो आमको एठी यूनिक देख प्रथम ऑप्शन होची यूनिक दी जन को कह जाउची दी जन को केस रे केबे यूनिक कह जिवो यूनिक सब बेले गोटे सुपरलेटिव फॉर्म सेटा सब बेले अन्य मानकठु बेस्ट ऑप्शंस पई की यूज करा जाए तो मैं दीटा लोगों को यूज करी कि केबे यूनिक ऑप्शन तो ठीक है परिबनी डिफरेंट डिफरेंट जदि आम यूज करवा एठी सेंटेंस रो किछि माने आसीबनी रोहन एंड रोहित आर ट्विन ब्रदर्स बट दे डू नॉट लुक डिफरेंट तो इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस एठी हमरो मीनिंग कौन कहूँ कि रोहन और रोहित होचंती दिटा जांला भाई किंतु से माने एका भली देखा जानतेनी से एका भलीर एठी हमको इंग्लिश फॉर्मटा यूज करिवार अछि तो हमको दीटा देखुचे लाइक आउ लाइकली जदि जणे आर मीनिंग जानी नथिबो ताहले मोस्ट प्रोबेबली से ए आंसर टाको ही टिक मारिबो किंतु लाइक रो माने एठी एका भली नुहे लाइक रो माने होची प्रोबेबली इट इज लाइकली टू रेन बोध हुए आज वर्षा हो पारे इट इज लाइकली टू रेन टुडे जिते बड़े आम प्रोबेबिलिटी केस रे यूज करूँ सेते बड़े आम लाइकली यूज करूँ किंतु अलाइक होची कौन द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर रोहन एंड रोहित आर ट्विन ब्रदर बट दे डू नॉट लुक अलाइक सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 टा बहुत इजी आमे ए जो कोड टा को बहुत छोट बड़ू सब बड़े पढ़ू स्कूल्स रे भी एटा वॉल्स रे लिखा हुए टू अर इज डैश एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन आर ओडियाटा होची कोन कि मनीष मात्रे ही से कौन करिवो भूल करिवो किंतु क्षमा किए दिए देती डिवाइन दे दियंती डिवाइन माने भगवान क्षमा कर दियंती सेथि लगी ए जदी ए केस रे जदी हमें ऑब्जर्व करिवा टू अर इज कौन ह्यूमन एटा डायरेक्टली गोटे कोटे आज आमको किसी चेंजेस करिवार नाही बीसली तो केबे गोटे करेक्ट आंसर एठी नुह इनह्यूमन तो नुह नेचुरल एटे भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाइए नेचुरल इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर तो आर आंसर कौन हो टू अर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। अच्छा अभी का 18 टू 20 जाए जो क्वेश्चंस को हमें देखा 18, 19, 20 तीन टा क्वेश्चंस एटा पूरा वोकैब्स ऊपर अच्छी जदि वोकैब्स आमर जो ऑप्शन रे देथिबा वोकैब्स रो मीनिंग जदि हमें करेक्टली जानिथिबा सेते बेले ही हमें कौन करि परिबा आको प्रॉपर्ली हमें आको आंसर करि परिबा टिके एटा मु कहिबी मीडियम मॉडरेट लू डिफिकल्ट लेवल रो क्वेश्चन एटा केबे भी गोटे इजी लेवल रो क्वेश्चन नाही जोटा हमें अभी का रिसेंटली 3 to 4 क्वेश्चंस करूथिले तो आपको टिके काइंडली ऑब्जर्व करिवो आ एक्सप्लेनेशन टाको क्लियरली सुनिवो। द लीडर हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर थ्रू क्वालिटी such as personal dash expertise command of language and the creation of mutual respect all of which require strong interpersonal skills। कौन कहूँ जड़े लीडर को एबिलिटी थिबा दरकार कि से अन्य मानू को इन्फ्लुएंस करि परिबे तांको पाखरे से क्वालिटीज थिबा दरकार कि तांकर एक्सपर्टीज थिबो निज फील्ड रे तांकर निज लैंग्वेज ऊपर पूरा कमांड थिबो आउ कौन थिबो से म्यूचुअल रेस्पेक्ट डेभलप करि पारुथिबे निज सबऑर्डिनेट आ निज भितरे ए सबु दरकार गोटे लीडर भितरे आ सेते बेले ही हमें कहि परिबा तार तांकर गोटे स्ट्रांग इंटरपर्सनल स्किल्स अछि। तो जदि आमे आर ऑप्शंस गुरा को ऑब्जर्व करिबा ऑरा ऑरा कहा को कहू जनक प्रेजेंस रे जेते बेले तांको सराउंडिंग रे किंबा तांको प्रेजेंस रे गोटे प्लेस रे जो डिविनिटी टा फील हुए सेटा को आमे कहू कोन ऑरा। जदि आमे मैचेस्मो को ऑब्जर्व करिबा मैचेस्मो गोटे मस्कुलाइन कोन प्राइड पाई की यूज हुए इट इज अ नेगेटिव वर्ड
एटा ए ऑप्शन पाई कि केबे भी ठीक नुह ए ऑप्शन रे कहबा को कोन चाहूची गोटे लीडर कर पर्सनल निजर पर्सनालिटीटा एते चार्मिंग हेतिबा दरकार एते इन्फ्लुएंशियल हेतिबा दरकार कि तांको द्वारा अन्य माने कोन हेबे कंफर्टेबल फील करिवे तांको द्वारा लर्न करिवे। तो ए जो ऑप्शनटा कोन चरिश्मा दिस इज करिश्मा दिस इज माय करेक्ट आंसर। जदि यार मीनिंग गुरा तुम देखिया को चाहिबो ताल तार मीनिंग गुरा मु देई दोची से वोकैब्स रो मीनिंग गुरा। ऑरा होची कोन गोटे एटमॉस्फियर गोटे क्वालिटी that seems to surround and be generated by a person or a thing or a place. Land होची energy, style or enthusiasm. Machismo होची a strong or aggressive masculine pride. किंतु चेरिश्मा जोटा हमर अछि और करिश्मा जाको हम कहूचे is a divinely conferred power or talent. This is a personality of a person or the personality of a leader. सेथि लागि और ऑप्शन कोन हे जाइथिला ऑप्शन नंबर बी that is charishma that is the personal charishma with which the leader influence his subordinate. Question number 19 कौन कहूची the interpersonal skills include the ability to dash and manage the emotion, the motivation and the behavior of oneself and there during social interaction or in a social interactive context. ता माने होची कौन ना जो इंटरपर्सनल स्किलटा आम भितर डेभलप हवा दरकार सेटार एबिलिटी थिबा दरकार कि से आम इमोशंस को कौन करि पारुची मैनेज करि पारुची आउ आमर मोटिवेशन आउ निज को मोटिवेट करि पारुची आम बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करि पारुची केतेबेले जेतेबेले आमे सोशल इंटरैक्शन करूछु कि अन्य मानक संगे सोशली इन्वॉल्वमेंट होउछु सेटा गोटे इंटरपर्सनल स्किल्स रो भितरे आसे सेटा गोटे इंटरपर्सनल स्किल्स जोटा समस्ते डेभलप करती। ये जो चारिटा जाक ऑप्शन अच्छी ये चार्टा जाक ऑप्शन रे आमे देखो ये क्वेश्चन कहूँ इंक्लूड द एबिलिटी टू डैश एंड मैनेज द इमोशन। गोटे इमोशन को तो तुम केबे व्यू करबनी गोटे इमोशन को तो तुम केबे रीड करबनी और सुस माने होची टू ग्रैप समथिंग किछि जिंस को ये कर दबा ऑब्जर्व करनबा। तो गोटे इमोशन को तुम केबे ग्रैप्स करबनी ऑब्जर्व करबनी गोटे इमोशन को तुम केवल कोन कर परिबो फील करि परिबो। से कहूची कि इंटरपर्सनल स्किल रे कौन इंक्लूडेड थाए आमर एबिलिटी कि केमिति आमे आमर इमोशंस को मैनेज करूछु आ फील करूछु निज को मोटिवेट करूछु निज बिहेवियर को कंट्रोल करूछु आ अन्य मानक संगे भी आमे केते कंपैटिबल हे पारुछु ड्यूरिंग आवर सोशल इंटरैक्शन। तार आर करेक्ट ऑप्शन हे जिवो ऑप्शन नंबर ए। तापर आसिला क्वेश्चन नंबर 19 those who have interpersonal skills are able to manage their behavior during social interaction and align their goal to the goal of other during dash activities। से कौन कहूची जो मानकर इंटरपर्सनल स्किल्स थाए से माने कौन करि परिबे से माने निजर बिहेवियर को मैनेज करि परिबे केते बेले निजर सोशल इंटरैक्शन बेले आउ कौन करि परिबे निज गोल को अलाइन करि परिबे अन्य मानक संगरे जेते बेले से माने तांको संगरे मिसी कि किछि काम करूथिबे। जदि ऑप्शंस गुरा को देखिबो आमे जेते बेले को कोलैबोरेशन माने कोन कि आमे कहा संगरे मर्ज करी कि गोटे सिंगल गोल पाई कि काम करिया स्टार्ट करू। तो ऑप्शन बी एठी होची करेक्ट ऑप्शन जोटा कि कोलैबोरेटिव ड्यूरिंग द कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। एटा मु एथिले कि कहि पाइली काहे कि ना कोलैबोरेशन नो मीनिंग मते जाना थिला बोली मु जानि पाइली कि एटा प्रॉपर यूसेज हबो। तो जो चारटा वर्ड अछि पर्टिकुलरली हमको ए चारटा वर्ड रो माने जदि जाना थिबो आमे डायरेक्टली सेठी कोन कर दे परिबा से ब्लैंक टा को फिल कर दे परिबा। तो चारटा वर्ड रो माने देखो कोहेसिव आमे फिजिक्स रे पढिचे कोहेसिव फोर्स गोटे जिंस आ गोटे जिंस को स्टिक करि जाय जो सेडा को कोहेसिव नेचर को आ जाय। तो सेठी तो हमर किछि कोहेसिव रो मीनिंग आसुनथिला ब्लैंक रे। थर्ड ऑप्शन को देखो कोलोकेशन माने होची गोटे जिंस को कोन एक्शन ऑफ प्लेसिंग थिंग साइड बाय साइड और इन पोजीशन गोटे जिंस को साइड बाय साइड रखिबा सेठी आरो मीनिंग किछि आसुनथला। कंसेसिव माने होची कोन टेंडिंग टू कंसेशन किछि जिंस को डिमांड करबा आ सेटा ग्रांट हे जिबा को कहंती कंसेशन। जदि हमें
गवर्नमेंट को किसी डिमांड करूचु कि आमर अपर एज लिमिट को बढ़ा दिया जाओ कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बढ़ा दिया जाओ आउ गवर्नमेंट ता ऊपरे ये करिकी माने कंसीडर करिकी से जिनसटा को इम्प्लीमेंट करूची सेटा को आमे कंसेशन बोली कहूचु सेही आमर जो ब्लैंक टा आमे देखिचे से ब्लैंक रे ए तीनटा ऑप्शन ए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी रो किछि यूसेज ही आसुनी किंतु गोटे देखो कोलैबोरेटिव जार मीनिंग होउची कोन प्रोड्यूसिंग बाय और इन्वॉल्विंग टू और मोर पार्टीज टू वर्क टुगेदर दीटा लोक दीटा अधिका लोक जिते बड़े मिसिकी गोटे काम को करती गोटे स्पेसिफिक गोल पाई से कौन कहो इट्स अ कोलैबोरेटिव वर्क से लगी ऑप्शन बी हो मोर करेक्ट आंसर दे आर क्वेश्चन नंबर 2 देखिबा एटा भी गोटे वोकैब्स रिलेटेड क्वेश्चन चार्टा जो क्वेश्चन मुझे आनी चार्टा जाक वोकैब रिलेटेड थिला आमको गोटे ऑप्शन रो आंसर मिलला बट तापाई कि आम चार्टा अलग अलग ऑप्शन रो मीनिंग भी जानिया को पाइले जोटा कि फ्यूचर रे जते बेले किछि एग्जाम रे से ऑप्शन को आम देखिबा आम इमीडिएटली मीनिंग को रिलेट करिकी गोटे करेक्ट आंसर बाहर करि परिबा दे आर एबल टू क्वेश्चन होची कोन दे आर एबल टू एम्फसाइज एंड आर सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ अदर एंड टू द फोर्सेस दैट डैश द वे ऑफ अदर फील एंड बिहेव तो कौन कौन से लीडर्स माने कौन करती जो मान इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत भल थाए से माने बहुत सेंसिटिव थांती कि अन्य मानकर रिक्वायरमेंट कौन अच्छी आउ जदि किछि फोर्सेस अच्छी जोटा कि अन्य मानकर फीलिंग्स किंबा बिहेवियर को स्पॉइल कर दे पारुची किंबा तांको क्वालिटी को डेटोरिएट कर दे पारुची से फोर्सेस मान को कौन कर दे पारिबे ताकू आउट ऑफ देयर वे माने तांकर जो हिंड्रेंस टाकू से वे रु कौन करते पारिबे काढ़ी पारिबे तो देख जदि मु कहूची बेंड द वे इज नॉट गिविंग मी एनी मीनिंग मेंड माने होची रिपेयर तो ये रिपेयर रो किछि मीनिंग ही नहीं रिपेयर द वे दैट अदर फील एंड बिहेव जिते बड़े किसी डैमेज है ही नहीं तार रिपेयरमेंट रो किसी आवश्यकता भी नहीं शेप द वे नो मार रो मीनिंग जदि आमे जानी थिबा विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन मार रो मीनिंग होची टू इम्पेयर द क्वालिटी और अपीयरेंस ऑफ और स्पॉइल जदि आमे कहार क्वालिटी किंबा कहार अपीयरेंस को मटेरियल रो को थिंग रो को मनुष्य को पर्सन रो क्वालिटी को अपीयरेंस को जदि आमे इम्पेयर कर देवा चाहूँ डैमेज कर देवा चाहूँ कि स्पॉइल कर देवा चाहूँ से केस रे आमे मार यूज कर परिबा तो एठी करेक्ट ऑप्शन कौन हो मार जदि किछि भी फोर्सेस थिबो जोटा अन्य मानकर नीड्स को से कौन फील करूचंती से कौन बिहेव करूचंती से सब जिनस को जदि सी हैम्पर करने को चेष्टा करुथबो तो गोटे लीडर कौन करिवो से गुरा को आउट ऑफ द वे ताको इराडिकेट करदेव तार करेक्ट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर बी Question number 21 most probably will be a passage. So I'll just give you 2 minutes. Just go through the passage and आरो पैसेज रा बहुत ही इजी थिला गोटे स्टोरी टाइप थिला फैक्चुअल थिला तो आमे संग संग कहि देले दिस इज एन एनालिसिस ओरिएंटेड पैसेज तो प्लीज रीड थ्रू द लाइन्स गो थ्रू द लाइन्स तापर आमे इमीडिएटली तार ईच एंड एवरी क्वेश्चन को 5टा क्वेश्चन जो आपर अछि ताको डिस्कस करिवा तार ईच एंड एवरी ऑप्शन को आमे एलिमिनेट करिवा रिमेंबर पैसेज रे हो कि एनी फॉर्म ऑफ सेटा केवल मु कहबी एप्टीट्यूड रीजनिंग रे एटा काम करेनी एप्टीट्यूड रीजनिंग जनरल स्टडीज जोगुरा कि एक्यूरेट आंसर आसे सेथिरे जिनस काम करेनी बट जोठी एनालिसिस आसे जोठी गोटे जिनसर लॉजिकल ये आसे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन आसे से जगह रे जदि तमे ऑप्शनल एलिमिनेशन मेथड रे जीवो यू विल ऑलवेज लैंड अप टू द आंसर कहीं ना आमे देखीचे ए वर्ष 2022 रो यूपीएससी रो पेपर को उठे कि जदि देखिबो यू विल ऑब्जर्व कि ताधे रे जदि जने 6 to 10 रो एनसीईआरटी पढ़ी जनकर स्कूल रो बेसिक्स क्लियर अच्छी ताहले से इमीडिएटली कौन करि परिबो से क्वेश्चंस गुरा को कौन करि परिबो पढ़ी कि ऑप्शन एलिमिनेशन द्वारा से कौन करि परिबो से क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन बिलीव मी 25 to 30 questions are doable only with the class 10 concept जदि तुम्हें बेसिक बड़ बड़ बुक्स भी पढ़ी ना जदि तुम्हें यूपीएससी रो रिलेटेड तुम्हें लक्ष्मीकांत पढ़ी ना तुम्हें स्पेक्ट्रम पढ़ी ना तुम्हें शंकर आईएएस रो मटेरियल्स को रेफर करी ना still then you will be able to solve 25 to 30 questions if your
school level GS, physics, chemistry, environmental education, your biology, your history, geography, polity, economics, if this concept of class 10 level is strong, then only you will be able to solve this question. कहीं ना competitive pattern टाइज एमती हो गलानी कि now they are more approaching towards analysis. They don't want कि तमें fact को रटा रटाया जाओ आउ जाए कि सेटा टिक मार दे कि पढ़े आस. They don't want those brains. तांकु से टाइप रो brains सरकार जी assembled knowledge, assembled fact को analysis भी करी परिबे and they can conclude something. तो सेथि लगी ये जो पैसेज अच्छी पैसेज नंबर 2 टा इट इज हाईली गोटे कॉम्प्रिहेंसिव गोटे एनालिसिस ओरिएंटेड पैसेज. तो आई विल गिव यू 1 minute ऑफ टाइम, गो थ्रू दिस पैसेज, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस. I will read the passage along with you. Let us go through those lines. The greatest enemy of mankind, as people have discovered, is not science, but war. Science merely reflects the prevailing social forces. It is found that when there is peace, science is constructive, and when there is war, science is perverted to destructive ends. The weapons which science give us do not necessarily cause war, but make war increasingly terrible. Till now, it has brought us to doorstep of doom. Our main problem, therefore, is not to curb science, but to stop the war, to anarchy, to substitute law of force, international government for the anarchy in relation of one nation with the other. That is a job in which everybody must participate, including the scientists. The fact that we have very little time, the hour is late and our work has scarcely begun. Now we are face to face with an urgent question: can education and tolerance, understanding and create intelligence run fast enough to keep us abreast with own mounting capacity to destroy? This is the question we shall have to answer one way or the other in this generation. Science must help us in arriving at the answer, but the main decision lies within ourselves. So this is what is given about science रो positive impact आउ negative impact केमिति हमें science को निज हिसाब रे यूज करि परिबा so that science रो destructive impact जोटा हमें war रे face करूछु ताकू हमको face करिया को पड़िबनी. So we will go to the first question. First question रे कहूची, according to the writer, the real enemy of mankind is not science but war. Options को देखो. प्रथम ऑप्शन कहूची science merely invents the weapon with which war is fought. कोठी भी से पैसेज रे ए जिनस कहिनी कि साइंस केवल से वेपन को ही इन्वेंट करे जहा द्वारा वॉर को फाइट करा जाए. नेक्स्ट ऑप्शन साइंस ड्यूरिंग वॉर बिकम्स डिस्ट्रक्टिव. ए पार्टा ठीक है पारिबो. ऑप्शन बी कैन बी माय आंसर. आई एम सेइंग कैन बी. नेक्स्ट द वेपन दैट साइंस इन्वेंट नेसेसरली लीड्स टू वॉर. नो, साइंस नेवर इन्वेंट्स वेपन दैट विल लीड टू वॉर. वॉर बड़े साइंस रो डिस्ट्रक्टिव यूज करा जाए, तार वेपन्स रो डिस्ट्रक्टिव यूज करा जाए. ऑप्शन नंबर डी को देखो. द वेपन इन्वेंटेड बाय साइंस डू नॉट कॉज वॉर दो दीज मेक इट मोर डिस्ट्रक्टिव. दिस इज व्हाट इज गिवन इन माय पैसेज. जदि आर पैसेज रो ए पार्ट को ऑब्जर्व करो, the greatest enemy of mankind is people have discovered is not science but war. Science merely reflects the prevailing social forces. It is found that whenever there is war, science is whenever there is peace, science is constructive. Whenever there is war, science is perverted to destructive ends. The weapons which science gives us do not necessarily causes war, but they make war more terrible. Science हमको जो weapon देइची सेटा war को इनिशिएट करिवार इंटेंशन से वेपन से हमको देइनी, किंतु war टाइम रे आमे से वेपन को यूज करी कि तार डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट को हमें कौन करूछु एंटरटेन करूछु. सेथि लागि आर करेक्ट ऑप्शन केन हे जिवो ऑप्शन नंबर डी. जदि ऑप्शन नंबर डी एठी न थांता आमे ऑप्शन बी को भी मार्क करि पारथांते, काहे कि ना साइंस वॉर बळे डिस्ट्रक्टिव हे जाए एटा पैसेज रे मेंशन अछि.
Going to question number 22. War can be stopped if science is not allowed to lead us to utter destruction. कोटी भी एटा मेंशन हेनी कि साइंस हमको अलाउ कले आमे डिस्ट्रक्शन को कौन करि परिबा एंड करि परिबा. We replace forces and lawlessness by nature and international government. Science is restricted to the utilize only during war time. एटा भी कोटी मेंशन करा हेनी. Science weapons invented by science are not used to launch war. केबे भी वेपन रो इन्वेंशन पछर रो पर्पस ही नाही कि ताको war पई कि लॉन्च करा जिवो. तो ऑप्शन ए सी और डी जदि देखिबा आमे केबे भी पैसेज रो डेविएट कर परिबानी. पैसेज रे गिवन कंटेंट को आमे सब बेले आखि रे रखी कि आम आंसर को आमे मार्क करबा. आमे केबे भी इमोशनल है कि पैसेज रो देथिबा कंटेंट को आम निजरो पर्सनल बिलीफ सिस्टम संगे मर्ज करके आंसर लिखि परिबानी. काहे कि ना ऑप्शन रे एमिति भी आंसर थिबो जोटा तमे निजरो पर्सनल व्यूज द्वारा पैसेज रो कोन करिछो इनहेरिट करिछो. तो नेवर गो विथ दैट. ऑलवेज गो कि व्हाट इज मेंशन्ड एक्जेक्टली इन द पैसेज. इट देखो द मेन प्रॉब्लम देयरफॉर इज नॉट टू कर्व साइंस बट टू स्टॉप वॉर. How? ना by substituting law for forces and international government. ए जिनस ऑलरेडी पैसेज रे कोन हेची मेंशन हेची. तो हमें वॉर को केमिति स्टॉप करि परिबा if we replace force and lawlessness by government and international government. तो एठी लगी मोर करेक्ट ऑप्शन कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 23 को जेबा. अकॉर्डिंग टू द राइटर द मेन प्रॉब्लम वी फेस्ड इज विथ टू. कौन मेन प्रॉब्लम हमें फेस करू जो राइटर ए पैसेज रे मेंशन करिसेंती. स्टॉप साइंस फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सोशल फोर्सेस. स्टॉप साइंस एक्टिविटीज एवरीवेयर. कोडी कुहाई छि पैसेज रे कि साइंस एक्टिविटीज को सबुठी रोक कर दियो. एबॉलिश वॉर. वॉर को ही एबॉलिश कर दियो. एटा कोन ह्यूमन कंट्रोल रे अछि पैसेज कोन मेंशन करिछि. किंतु से गोटे कथा निश्चय कहिछि कि वॉर को कंट्रोल करवाटा समस्तंकर दायित्व आ भितरे साइंटिस्ट माने भी इंक्लूड हबा कथा. तो वी कैन प्रिवेंट साइंटिस्ट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज. कहीं कि ना साइंस जिते बड़े डिस्ट्रक्टिवनेस आड़ को जाए सेते बड़े ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट तारो गोटे बहुत बड़ पार्ट होता. अनोइंगली से डिस्ट्रक्शन रो कौन हो जाती गोटे हेल्पिंग हैंड हो जाती. सेटा ही पैसेज रे कौन कराई इनफर कराई. देखो से कही आम इंटरनेशनल आम लॉज बनैबा आम इंटरनेशनल गवर्नमेंट एनफोर्स करवा सो दैट कि आम वॉर को एबॉलिश करि परिबा. तापर से लास्ट तीनटा लाइन ऑब्जर्व कर. दिस इज अ जॉब इन विच एवरीबडी मस्ट पार्टिसिपेट इंक्लूडिंग द साइंटिस्ट. माने एइथरे समस्त को पार्टिसिपेट करिया को पड़िबो इंक्लूडिंग कोन साइंटिस्ट मानन को बी. तो ऑप्शन नंबर डी हे जिवार करेक्ट आंसर. तापर क्वेश्चन नंबर 24. आवर माउंटिंग sagacity to destroy can be under controlled by. तो ये ऑलरेडी ऑप्शन देखिबो जदी एटा ऑलरेडी पैसेज रे दे देथिला कि जो क्वेश्चन टा अछि जो अर्जेंट क्वेश्चन हम अगर अछि कि केमिति हम याको कंट्रोल करिबा. तो सेठी किठी मेथड इंप्लीमेंट करिवार पैसेज रे राइटर निजो पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करथिले कि हमें एजुकेशन को एनहांस करि परिबा. हमें लोक मानक भितर टॉलरेंस को एनहांस करि परिबा. हमें अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएट इंटेलिजेंस to run fast enough to keep us abreast with our mounting capacity to destroy. तो यदि हमें ऑप्शन नंबर ए को एनकरेजिंग सोशल फोर्सेस कोठी पैसेज रे मेंशन है नहीं अबाउट सोशल फोर्सेस. किंतु एजुकेशन जो टॉलरेंस या को ब्रॉड माइंडेडनेस कहा जाए. टॉलरेंस माने हमर कैपेसिटी टू टॉलरेट कि हमको रास्ता रे जाउछे गोटे अभद्र कथा कहि देला तो आमे संगे संगे रिएक्ट हे कि ता संगे कोन करछु माडगोळ कर दोछु. दिस इज इनटॉलरेंस. जदि से मते कहि देला ता कहिबा द्वारा तो मु गोटे खराब मनुष्य हो जाउनी तो आई विल नॉट रिएक्ट टू इट. दिस इज माय टॉलरेंस. तो से कहूची एजुकेशन द्वारा कि टॉलरेंस द्वारा आमे कोन करि परिबा आकु कमे दे परिबा डिस्ट्रक्टिवनेस को कमे दे परिबा. इनसाइट एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग जो कहितला क्रिएट इंटेलिजेंस. तो आमे जदि इनसाइट माने आमे भितरु अवेयर हबा भितरु निज विजडम को सब बेले कोन करबा अपलिफ्ट करबा. और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग निजर माइंडसेट एमती रखिबा कि वी विल नॉट बी डिस्ट्रक्टिव ओरिएंटेड. आमे सब बेले गोटे सॉल्यूशन ओरिएंटेड रो माइंडसेट रखिबा ताहेले भी आमे जो गोटे डिस्ट्रक्शन आड़ को गति करूचे आमे जो गोटे सब बेले वर्ड जोन को गति करूचे आमे सेटा को कोन आमर सेटा कर्व डाउन हे जिवो. सेट लगी मोर करेक्ट ऑप्शन हे जिवो एठी ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. तापरे क्वेश्चन नंबर 25. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग फॉर द डे. तो ये गोटे एक्सप्रेशन देछि ब्रिंग टू द डोर स्टेप ऑफ डूम. डूम रो माने होछि
डोर स्टेप माने आमे जानिचे आमको गोटे डेथ आउ डिस्ट्रक्शन रो डोर स्टेप को नहीं आसीबा को कोन कुआ जाए डूम डूम रो जदी एक्चुअल मीनिंग को जीवो ताले इट इज डेथ डिस्ट्रक्शन और समथिंग वेरी टेरिबल फेट कार गोटे बहुत ज़्यादा खराब रो जो शेष होबाटा को कोन कहती डूम कहती सेता बेले माने सेटा गोटे नेगेटिव टर्म गोटे इविल टर्म तो सेथि लगी डूम रो जति पूरा ऑप्शन को देखिबो कोठी भी डेथ और डिस्ट्रक्शन मेंशन नाही एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 1 दैट इज एमिति को भी एक्टिविटी जोटा कि तुमको कैरी क्लोज माने तुमको बहुत पाखु को नहीं जाउची कहार डेथ और डिस्ट्रक्शन रो सेथि लगी ऑप्शन ए पैसेज रो कोन हबो करेक्ट आंसर हबो। सो विथ दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन आज रो क्लास रो 25टा क्वेश्चन आम प्रीवियस ईयर डिस्कस कले ऑलमोस्ट ऑल 3 वर्ष 2019 20 21 ऑल ग्रामर आउ ऑल वोकैब सेक्शन मु डिस्कस करी देछि आरसी भी दीटा डिस्कस करी देछि आई हैव लेफ्ट फ्यू आरसी 3टा खंड आरसी मु छाड़ी तुम्हें से आरसी को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस क्लास 25टा क्वेश्चन कला परे तुम्हें से आरसी को निजे ट्राए करिवो सॉल्व करिया पई सॉल्व कला परे जदि आरसी को कॉम्प्रिहेंड करिवारे डिफिकल्टी हुए ताले वीडियो रो कमेंट सेक्शन रे मेंशन करिवो कि को पैसेज टा को ईयर रो को पैसेज टा तुमको डिफिकल्टी हेची आई विल डेफिनेटली कम विद द वीडियो जोतरे कि मुसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को एक्सप्लेन करिवि तार ईच एंड एवरी ऑप्शन को एनालाइज करिवि तम संगरे कि काहे कि एई ऑप्शन टा हैला एई ऑप्शन टा होउनी तो आई एम कीपिंग द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू टू डू इट ऑन योरसेल्फ बट प्रथमे ए 25टा क्वेश्चन को बहुत भल से एनालाइज करिवो बहुत भल से सॉल्यूशन को देखिवो जो मु कहिथिली लास्ट पार्ट ऑफ माय सेक्शन रे मु किछिटा वोकैबुलरी वर्ड्स नै के आसीबी सबु क्लास रे तो जो वोकैब सेठी अछि वोकैब्स टा गोटे एमती जिनस जब समस्त स्टूडेंट लाइफ रे कौन करती ना कंपिटिशन रो गोटे वीक पूर्व भावे कि आम 500टा 600टा सिनोनिम एंटोनिम को घोषि देबू आ परीक्षा ले जाइए करदेबू केबे भी सेटा सक्सेसफुल हुएनी जदि को भी देख 3 मार्क 4 मार्क आजिकल सिलेक्शन पाई कि 0.1 रे लोक मेन्स रो इंटरव्यू रो कटुचंती तो से लगी ईच एंड एवरी मार्क ईच एंड एवरी मिनिट इन द एग्जामिनेशन काउंट फॉर अस आ जते बेले हमको क्वेश्चंस आसु थाए हम कॉन्फिडेंस एते बूस्ट हो जाए कि 10टा 15टा क्वेश्चन को से करे नब बट जदि हमको क्वेश्चन न आसुथबो से एते डिमोरलाइज कर दिए कि हमर से 10टा 15टा क्वेश्चन भूल करदेव से लगी वोकैब गोटे एमती सेक्शन कि एटा तो माने जानिच तो जानिच न जानिच जदि तुम तुक्का भी मारी पारिबो नाही कना से तो एते इजी वर्ड देबेनी कि डिस्टर्ब दे देबेनी कि आइसोलेट दे देबेनी एते इजी वर्ड केबे देबेनी से माने एमिति ही वर्ड देबे जार मीनिंग टा जोटा आम जनरली एमती देखु नथबा टिके रेयर वर्ड्स थिबो सेति लगी मु भाबुची कि कौन करवा कि क्लास रो प्रति क्लास रो एंड रे वी विल टेक 5 मिनिट्स कि आम 5टा वोकैब्स वर्ड्स मु सिलेक्ट करके आनिबी जोटा रेगुलरली परीक्षा रे पढ़ी आसी इन द रिसेंट 10 इयर्स कि 5 इयर्स भितर एंड मु तारो प्रति वर्ड रो डिस्कस द सिनोनिम डिस्कस द एंटोनिम यू मेक अ कॉपी क्लास रो एंड रे से पूरा पीपीटी सरीगला परे पूरा प्रेजेंटेशन वीडियो सरीगला परे तुम्हें कौन करबो ना से 5टा वर्ड को निजर से डायरी रे मेंटेन करिवो ट्राई टू लर्न देम थ्रू आउट द डे एट द एंड ऑफ द डे यू शुड नो द यूसेज ऑफ ऑल दिस 5 वर्ड्स यदि प्रति दिन तुम्हें 5टा कि 10टा वर्ड भी लर्न कल बाय द एंड ऑफ द मंथ तुम्हें 300टा वर्ड्स जानिथिबो विच इज अ वेरी गुड मतलब तुम्हें बहुत पिला मानक ठारू बहुत 300टा वर्ड जदि तुम्हें सिनोनिम एंटोनिम जानिछ विच अकाउंट्स टू 600टा वर्ड तो तुम्हें बहुत पिला मानक ठारू ऑलरेडी कौन अछ आगरे अछ तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड ऑकवर्ड ऑकवर्ड रो सिनोनिम होची सिनोनिम माने मीनिंग एंटोनिम माने तो अपोजिट ऑकवर्ड माने होची समथिंग दैट इज वेरी अनकंफर्टेबल क्लमजी बहुत रफ तार एंटोनिम कौन होबो वेरी स्किलफुल वेरी क्लेवर एल्योर अच्छी कौन टेम्प्ट करवा सिड्यूस करवा क्या अट्रैक्ट करने को कहते कौन तो एल्योर करवा तो पर्सनालीटी बहुत एल्योरिंग माने सी माने ता पर्सनालीटी एते इन्फ्लुएंशियल कि से समस्त को निज आड़ को कौन करे अट्रैक्ट करे कि एप्रिशिएट करे एंटोनिम माने होची तार अपोजिट कौन हो टू रिपेल अबॉर्टिव रो माने होची वेन माने यूजलेस जार किसी यूज नाई तार एंटोनिम हो प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव अले माने होची टू पैसिफाई जदि किसी सिचुएशन अच्छी जदि किसी इवेंट होची ताकू लाइटेन करदवा ताकू समाधान करदवा ताकू पैसिफाई करदवा को कहती अले किंतु एंटोनिम होची कौन किसी भी जिनस को एग्रावेट करवा एजिटेट करवा बढ़ई चढ़ई किसी जिनस को रिप्रेजेंट करवा को कौन कह जाए एलॉय एसिडियस क्या कह जाए ना वेरी अटेंटिव
डेलीजेंट माने बहुत ही फोकस्ड होगी किसी जिनस को शुणा करने को कहती एसिडस। एंटोनिम हूँ इनडिफरेंस, खातिर न करवा कौ जिनसर गोटे बेखातिर भाव रखा केयरलेस हवा ताको कहती एसिडस। तो दिस इज द एंड ऑफ द सेक्शन। होप ए सेक्शन समस्त की बहुत भल लगी जदि किसी इश्यूज थी, जदि किसी क्वेरीज थी, जदि किसी क्वेरीज थी ताहले वीडियो कमेंट सेक्शन रे किसी जदि को टॉपिक थी जार एक्सप्लेनेशन जार थ्योरी तुमको जानवर अच्छी डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तो मु डेफिनेटली मोर क्लासेस रे से टॉपिक्स को मुझे नहीं आसबि, से टॉपिक्स को मु एक्सप्लेन करी, तापर मु ता रिलेटेड किसी क्वेश्चंस करेबी। जदि ए वीडियो रे भी किसी डाउट्स थी डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, तार भी मु रिप्लाई करी तार सॉल्यूशन देबी। होप यू लाइक दिस वीडियो and that's all for today. Thank you.